और यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ और बहुत ही बढ़िया लगा है। मतलब काफ़ी महीनों का गैप हो गया, लेकिन मुझे हमेशा याद रहता था कि पिछली बार जैसे मैं आई थी और आप लोग से मिलकर के बहुत मज़ा आया था, वैसा ही मेरा दोबारा आना हो। और देखिए रोहित जी की कृपा से मतलब हमको फिर आने का मौका मिला। तो यहाँ आ कर के हम अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकते हैं कि हमको कितना अच्छा लगता है, बस आप शब्दों को समझ लीजिए कि बहुत 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 अच्छा लगता है। और प्लास्टिक सर्जरी में क्या होता है हम 1 मिनट में आप लोग को बताना चाहेंगे, क्योंकि डॉक्टर हैं तो अलग अलग चीज़ें क्या होती हैं, कैसी बीमारियों को हम लोग देखते हैं, वो जरा सा जो बड़े बच्चे हैं या फिर जो मम्मी लोग हैं वो लोग समझ जाएंगी। देखिए किसी भी चीज़ को ना जब जन्म से नहीं होता है, किसी का जन्म से कान नहीं होता है, नाक नहीं होता है, अंगूठा नहीं बना होता है, उन सब चीज़ों को हम लोग दोबारा बनाते हैं। ये जन्म का कोई भी विकृति होता है, किसी का माथे का विकृति होता है, होंठ कटा हुआ रहता है, तालू कटा हुआ रहता है, तो किसी का जो है वो हाथ छोटा रहता है, पैर पूरा ग्रो नहीं किया रहता है, वो सारी विकृति को भी सर्जरी करके ठीक करने की कोशिश करते हैं। एक्सीडेंट्स में बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत पड़ती है। कुछ दूसरे जगह से खाल या मांस लेकर के लगाते हैं। कैंसर का ऑपरेशन जो होता है उसमें अगर कुछ नया से बनाना हो तो वो भी प्लास्टिक सर्जरी में होता है। और इसी तरह से जितने जले हुए मरीज होते हैं वो सारा कुछ उनका ऑपरेशन या उनकी देखभाल वो सारा एक प्लास्टिक सर्जन करता है। तो प्लास्टिक जो नाम है ना वो वैसा वाला प्लास्टिक नहीं है जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत कम हो जा मतलब लोगों को पता होता है। एक ऐसे ही हंसी की बात बताती हूँ। एक दो प्लास्टिक सर्जन के पास कोई पेशेंट आया तो उनका क्या कहना होता है, डॉक्टर साहब जरा अच्छे वाले क्वालिटी का प्लास्टिक लगा दीजिएगा। तो कोई क्या बोलेगा, डॉक्टर साहब हम अपना प्लास्टिक लेकर के आएंगे तो आप हमारा खर्चा कम कर देंगे। तो ये सब जो है भ्रम वाली बातें हैं। प्लास्टिक एक दूसरे देश का वर्ड है, एक दूसरे देश के वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई है और उसका मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ मरोड़ देना। तो जैसे हम लोग पैर की हड्डी ले करके उसको काट करके जोड़ करके नया जबड़ा बना सकते हैं, कहीं का खाल ले करके दूसरी जगह लगा सकते हैं, छाती की हड्डी लेकर के कान का शेप बना करके कान बनाते हैं, हाथ का मांस लेकर के नाक बना सकते हैं। तो शरीर के किसी भी अंग को दूसरे तरीके से तोड़ करके या मरोड़ करके एक नया अंग बनाना, यही प्लास्टिक सर्जरी का मूल है, एक तरह से आप समझ लीजिए। और ये जानकारी बहुतों को नहीं होती है। प्लास्टिक सर्जन, सबसे बड़ा प्लास्टिक सर्जन आप लोग को पता है कौन था? वो थे शिव भगवान, जिन्होंने अपने बेटे गणेश जी के सिर पर एक हाथी का सिर ला करके उसको रोक दिया था। तो एक्चुअली ये काम भी हम लोग प्लास्टिक सर्जरी में करते हैं। एग्जैक्टली वही नहीं, लेकिन किसी दूसरे लोग का, कोई जो मरने वाला है या मर चुका है, उसका हाथ वगैरह ले करके एक ऐसे मरीज में लगाया जाता है जिसके दोनों हाथ किसी कारण से कट गए हैं। ठीक है, जैसे किडनी का ट्रांसप्लांट होता है कि एक किसी दूसरे व्यक्ति का किडनी लेकर के दूसरे में लगाया जाता है, उसी तरह से हम हाथ, चेहरा, किसी और का स्किन लेकर के किसी और में लगा सकते हैं। तो ये भी प्लास्टिक सर्जन ही करता है। ये बहुत मतलब सूक्ष्म विधि से ये ऑपरेशंस होते हैं। 10, 12, 14 घंटे कई बार लग जाते हैं। किसी का एक्सीडेंट में हाथ कट के अलग हो जाता है, उंगली कट के अलग हो जाता है, तो उसको जोड़ने, पैर भी कट जाता है, कई बार सिर का जो बाल है वो मांस के साथ एक टोपी की तरह निकल जाता है, तो वो सारा दोबारा जोड़ने के लिए भी प्लास्टिक सर्जन की जरूरत होती है। तो हमको लगता है कि एज ए स्टूडेंट्स जो आप लोग अपने अपने क्लास में हैं, डॉक्टर से संबंधित कुछ बातें आप लोगों को जानने का ज़रूरत होता है। और एटलीस्ट आज के बाद कम से कम आप लोग ये बता पाएगा कि एक प्लास्टिक सर्जन करता क्या है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग के साथ शेयर किए। और आप लोग अच्छे से पढ़िए, सब लोग अच्छे से। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि पूरे 24 घंटे पढ़ना। पढ़ने का मतलब होता है कि जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ही, जब खेलेंगे तो तब खेलेंगे ही, जब गप मारेंगे तो गप ही मारेंगे। तो वैसे ही जब पढ़ाई करेंगे तो उस टाइम पर सिर्फ पढ़ाई करेंगे। यही होता है अच्छे से पढ़ना। और जो लोग मन लगा करके काम करते रहता है वो लोग फिर आगे जा कर के, आपको मालूम है, बहुत अच्छे से कामयाब होते हैं। आप लोग का जिस जिस चीज़ों में इंटरेस्ट हो उसको आप लोग फोकस कीजिए, कोशिश कीजिए।
जो दिक्कतें हों आप लोग रोहित जी के साथ डिस्कस कर लीजिए, हम लोग हैं सब लोग हेल्प करने के लिए। लेकिन जो बड़े बच्चे स्पेशली जो लड़कियां हैं, हम आप लोग को एक चीज़ ज़रूर बताएंगे, एकदम दिमाग में बहुत क्लियर रखिए कि हमें कुछ ना कुछ नौकरी करना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, ऐसा कुछ करना है कि हमारे पास कुछ पैसे हों, हमें पैसों के लिए किसी दूसरे का पे निर्भर नहीं होना है। तो ये स्पेशली हमारे समाज में लड़कियों के लिए ज़रूरत है, लड़कों के लिए भी है। तो पैसे कमाना तो एक चीज़ है, लेकिन पैसे कमा करके साथ में एक इज्जत, जिसको प्रेस्टीज बोलते हैं, लोग हमको जानते हैं कि अच्छा काम करते हैं और दूसरों की मदद कर सकें, तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिए। सब लोग एक्सरसाइज करता है ना? सब लोग खेल कूद में मन लगाता है? और कुछ ना कुछ म्यूजिक, जैसे किसी को गाना गाना या बजाना या फिर डांस करना, ये हर किसी को करना चाहिए। आपको गाना गाना पसंद है, आप गाना गाइए। आपको कोई इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम बजाना, आप हारमोनियम बजाइए। आपको डांस अच्छा लगता है, आप डांस कीजिए। लेकिन ये भी एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, ठीक है? और खेल कूद में एकदम भाग लेना है। बिहार के बच्चे ऐसे भी जो है ना, सबसे ज़्यादा खेल कूद में आगे रहते हैं, है ना? शरीर मजबूत रहेगा ना तो आप कुछ भी कर लेंगे। शरीर को स्वस्थ रखना और मजबूत रखना है, ठीक है? अच्छा खाना खाना है, टीवी कम देखना है, मोबाइल कम देखना है, ठीक है? कार्टून कम देखना है ना?